ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। हम लोग आज प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पहला पाठ उसके अध्याय 1 पहला पैतरुस उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक में। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनमें से मेरा एक अनुरोध है, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में होने वाली महिमा का सहभागी, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो बाइबल बतलाती है कि सच का साथ देने वाले का एक सबसे सुंदर निशानी है। वह ये है कि वह कभी किसी भले काम का जिक्र नहीं करता, परंतु भलाई का फिक्र करता है। वह किसी भले काम को करके एक दूसरे से कहता नहीं, परंतु एक दूसरे की भलाई करने के लिए सदैव विचारमंद रहता है, सदा वह विचार करता है। बाइबल में प्रभु ने अपने पवित्र वचन में हमें एक लोगों को सिखाया है, हम सभी लोगों को बताया है कि कैसे हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमें एक दूसरे का अच्छा चरवाहा बनना है। प्रभु यीशु स्वयं इस संसार में आए और उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने सिखाया कि देखो भला चरवाहा मैं हूँ। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। वह अपने भेड़ों से लाभ के लिए नहीं, परंतु उन भेड़ों के लाभ के लिए अपने आप को सदैव तत्पर और तैयार रखता है। आज बाइबल हमें और आप एक लोगों को ये बताती है, प्रभु स्वयं बताते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बनो। कोई तुम्हारे कहने से नहीं, परंतु तुम्हारे भले काम को देख करके उनके जीवन में एक मन फिराव का अवसर मिले। तुम कह करके लोगों के मन को मत बदलो, परंतु अपने मन को खुद बदलो, अपने आदत को खुद बदलो। तुम एक आदर्श बनो जिससे कि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे पीछे चल सके। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पतरस के विषय में। प्रभु के सारे शिष्यों में पतरस कम पढ़े लिखे थे, परंतु वह प्रभु से अत्यधिक प्रेम करने वाले थे, प्रभु से बड़े प्यार करते थे। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि आज की रात मैं ऐसे बैरियों के हवाले पकड़ लिया जाऊंगा और उनके द्वारा मेरे ऊपर सताव किया जाएगा। सब चरवाहे को मारेंगे और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। लोगों ने तो कुछ सोच विचार किया, परंतु पतरस ने तत्परता से कहा, हे प्रभु, ऐसा आप पर न होने पाए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सब आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी आपको नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आज ही की रात मुर्गे के बाग देने से पहले 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे। और नतीजा, प्रभु यीशु मसीह को जब लोग पकड़ लेते हैं, उन्हें वह पिलातुस के सामने प्रकट करते हैं, ले जाते हैं, तो लोगों ने पतरस से कहा, ये भी एक यहूदी है, ये भी यीशु के साथ रहता है, मैंने इसे इसके साथ देखा। इस पर पतरस ने बारी बारी से 3 बार यीशु को अस्वीकार करता है। सारे शिष्य लोग भाग जाते हैं, परंतु बाइबल बतलाती है कि पतरस को जब अपने इस पाप का स्वीकार होता है, अपने इस गुनाह को उन्हें एहसास होता है, तो वह पश्चाताप करते हैं, एक सच्ची पश्चाताप। अपने आंसुओं को बहा बहा करके वे अपने दुख को प्रकट करते हैं कि वास्तव में प्रभु मैंने पाप किया।
वास्तव में ईश्वर मैंने गलत काम किया, और वह लौट करके अपने प्रभु के पास आते हैं। उन्होंने मन में एक योजना बनाई कि मैं मेरे पिता के काम को करूंगा। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, हम लोगों को बताया गया है कि प्रभु ने कहा था कि पतरस तुम चट्टान होगे, तुम पर कलीसिया का निर्माण किया जाएगा। और यही होता है, पतरस को जब अपने गलती का एहसास होता है तो वह आंसू बहा करके अपने पाप के लिए, अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करते और ईश्वर की ओर लौटते हैं, और वह सारे ख्रिस्ती समुदाय के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। आज ये 40 काल हमारे और आपके जीवन में भी एक सीखने का समय है। उस पतरस के समान हमें सीखना है कि भले ही मैं प्रभु को अस्वीकार करूं, हमने बहुत बार प्रभु को अस्वीकार किया, बहुत बार आज भी हम लोग देखें तो अक्सर बहुत सारी बातों में प्रभु को अस्वीकार करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे पास अवसर है, आज आपके पास अवसर है कि हम कैसे प्रभु के पास लौटे, कैसे अपने गलतियों को मानते हुए ईश्वर के पास लौटने पाए। हम लोग प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग कपड़े फाड़ कर नहीं परंतु हृदय फाड़ कर आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने प्रभु के पास लौट जाओ। अपने ईश्वर के पास हमें और आपको लौटने की जरूरत है। उस पतरस के समान हमें प्रभु के पास लौटना है। उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा हमें प्रभु के पास लौटना है। उस प्रभु के भोज में, उस फरीसी के घर में जैसे वह स्त्री प्रभु के पास अपने पाप को प्रकट करते हुए आती है और उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोती है, उनके पैरों का चुंबन करती है, अपने बालों से पोंछती है और अपना सारा इत्र उनके पैरों पर उंडेलती है। हमें भी अपने जिंदगी के अपने एक एक पापमय स्वभाव को प्रभु के चरणों पर उंडेलते हुए उनके पास में लौटना है। हमें भी अपने गलतियों को मानते हुए प्रभु के पास लौटना है। प्रभु ने कहा है कि मेरी बेटी जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तूने ज्यादा पाप किया, परंतु तूने ज्यादा पाप की अपेक्षा तूने ज्यादा अपने पापों के लिए आंसू भी बहाए, हमें ज्यादा प्रेम भी किया, इसलिए तेरे जो ज्यादा पाप थे माफ हो गए हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, वो स्त्री शांति से अपने घर को जाती है और अपने जीवन में एक सच्चे खुशी, सच्चे आनंद का एहसास करती है। आज हमें भी, आपको भी, समस्त ख्रिस्ती को अपने जीवन में एक ऐसा पश्चाताप करते हुए हमें प्रभु के पास लौटना है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे ईश्वर से, हमारे प्रभु से हमारा संबंध पवित्रता के द्वारा हो सकता है। जब तक हम पवित्र ना बने, हमारे प्रभु से हमारा संबंध नहीं हो सकता है। प्रभु ने कहा है कि पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। मेल व्यक्ति का आपस में मेल नहीं हो सकता जब तक कि लोग एक दूसरे से मेल खाने के योग्य न बन जाए। तो प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें अपने जीवन में पवित्र बनना है और अपने गलती को मानना है, अपने ईश्वर के पीछे पीछे चलना है। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें तू अपने पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमें तेरे मार्ग दिखा प्रभु, तेरे रास्ते पर चलना सिखा अब्बा पिता, ताकि प्रभु यीशु मैं जिंदगी के हर पल, हर परिस्थिति में तुझसे दूर न होने पाऊं। तेरा वचन मेरे पांव की ज्योति बन जाए पिता, तू स्वयं मेरा मार्गदर्शक बन जाए। तू इस संसार में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया, और सेवा करके ही प्रभु यीशु तू महान बना। आज हमें भी सेवा करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, हमें भी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। मैं एक दूसरे से दिलासा ना पाऊं, परंतु एक दूसरे को दिलासा दे सकूं। हे प्रभु, तू हमें शांति का साधन बना लीजिए, ताकि जहां पर मनमुटाव हो, मतभेद हो, उस जगह पर मैं तेरे सुसमाचार के संदेश को लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों में आपसी एकता, प्रेम और भाईचारा, मेल मिलाप बढ़ा सकूं। जिस तरह प्रभु यीशु तू सर्वोच्च ईश्वर का बेटा था, परंतु तू सबसे नीचे चला गया ताकि लोग तुझसे सीख सके। हे परमेश्वर, तू स्वयं ईश्वर था, परंतु तूने अपने शिष्यों के पैर को धोया,
तूने इस बात को प्रकट किया कि कोई व्यक्ति लड़ करके नहीं परंतु सह करके महान बन सकता है, कोई सेवा करा करके नहीं परंतु सेवा करके वह महान बन सकता है। पिता, आज हमें सेवा करने का अवसर दीजिए और तेरे पीछे पीछे तेरे मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन।